आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को कैसे रीअरेंज करते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। जब हम लोग कंपटीशन बैंक एसएससी रेलवे का देखते हैं तो उसमें पैराजम्बल एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों ही सेम है, बोथ आर सेम, बट डिफरेंस ये है कि पैटर्न में डिफरेंसेस है। पैराजम्बल का जो पैटर्न होता है वो आपको इस तरह से दिखेगा लाइक दिस, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी सेम है बट उसके पैटर्न क्वेश्चन के चेंज हो जाएंगे। वो उसमें पूछेगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेंटेंसेस क्या है। अब पैराजम्बल थोड़ा सा इजी हो जाता है बनाने में, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आप वहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि पहला सेंटेंसेस क्या है सेकेंड थर्ड में, और थोड़ा सा आप उसको इजी वे में कर सकते हो। बट दोनों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसी के थ्रू हम समझाएंगे आप लोगों को कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पर है कि आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब ये 4 सेंटेंसेस को क्या करना है आपको, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट को बनाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोला गया है, सो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी देखिए कैसे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस को रीड करते हैं। अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस डैमेज इज द ताज महल whose marble has been corroded due to acid rain. ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर इंग्लिश ये हिंदी लैंग्वेज में होता तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि हिंदी में तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, बट इंग्लिश है तो इंग्लिश में अरेंज करना है आपको। किस तरह से आप अरेंज करेंगे, तो अब यहाँ पे जब फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस अरेंज करना है। अभी ये बिखरा हुआ सेंटेंसेस है, इसको अरेंज करना है। अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस डैमेज इज द ताजमहल हुज मार्बल हैज़ बीन कोरोडेड ड्यू टू एसिड रेन। मतलब यहाँ पे पहला कुछ ऐसा बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल दे रहा है कि जो डैमेज का किसका, ताजमहल का, किसके कारण से, एसिड रेन के कारण से ताजमहल का जो डैमेज हुआ है, कोरोड हो गया है, तो उसका क्या रीज़न है, तो उस चीज़ के बारे में बता रहा है। बट ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अब किसका एग्जाम्पल दे रहा है, इसके पीछे कोई सेंटेंस होगा तभी तो वो एग्जाम्पल देगा ना, ठीक है। तो हमको उसको ढूंढना है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा कभी नहीं हो सकता। सेकेंड, अब देखेंगे, इट चेंजेस द एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज thus affecting the lives of the living organisms of this habitat. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेकेंड सेंटेंस ये बोल रहा है कि एसिडिक जो कंटेंट रहता है इसमें, वाटर बॉडीज़ में जो एसिडिक कंटेंट रहता है वो क्या करता है, अफेक्ट कर रहा है किसको, लाइफ्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द हैबिटेट। ठीक है, हम लोग जो रह रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग सब हो गए, तो सबको अफेक्ट कर रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है। कौन सा, ये एसिड रेन। अब यहाँ पर बी ऑप्शन में दे रहा है, इट चेंजेस द कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है, बट अभी ये भी हमारा जो है एक, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये फर्स्ट सेंटेंस इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसके पीछे भी ये रीज़न, इट चेंजेस, क्या चेंज कर रहा है, कुछ चेंज कर रहा है। तो इसके बाद वाला कुछ देखेंगे कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है। अब आते हैं थर्ड सेंटेंस में, क्योंकि ये भी फर्स्ट सेंटेंस हम लोग को सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस देखना है ना, तो बट ये शुरुआत नहीं हो सकता क्योंकि इट चेंजेस दे दिया, यानी कि क्या चेंज किया, कौन सा चीज़ चेंज किया है, जो एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज़ को, तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, तो उसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड सेंटेंस, एसिड रेन हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, क्योंकि आप इसको देखते के साथ पता चल रहा है एसिड रेन के बारे में बोल रहा है, मतलब कि ये बातें जो हो रही है वो एसिड रेन के बारे में बातें हो रही, कि एसिड रेन जब होता है तो वो क्या कारण से एसिड रेन हो रहा है, कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन क्या है। उसके बाद जब अगर उसका इफ़ेक्ट्स जो पड़ रहा है वो ह्यूमन बींग पर कैसे पड़ रहा है, ह्यूमन बींग या फिर लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, लिविंग थिंग्स में कैसे उसका डिसएडवांटेज जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब ये है कि बता दिया, ये तो हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया।
क्योंकि एसिड रेन के बारे में डिस्क्राइब किया है। डिग्रेडेशन, क्योंकि एसिड रेन हैज़ बीन अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में सबसे मेजर फैक्टर जो है वो एसिड रेन का है, ठीक है। डिग्रेड मतलब ख़राब करने में, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रहा है, ये फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, अब ये पहला सेंटेंस आपको मिल गया। अब इसी से रिलेटेड जो पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है उसी को उसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। अब कैसे देखते हैं, पहले तो अभी हम लोग देख लिए फर्स्ट सेकंड, ये लास्ट वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अलॉन्ग विद अफेक्टिंग द लिविंग बींग्स इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन ऑफ सेवरल हेरिटेज बिल्डिंग्स thus causing irreparable damages to them, ठीक है। अब ये पहला वाला तो हो गया। ये क्या बोल रहे हैं, अब ये जो अफेक्ट हो रहा है, तो अफेक्ट हो रहा है तो ये एग्जाम्पल बता रहा है सेवरल हेरिटेज बिल्डिंग्स thus causing irreparable डैमेज टू देम, ओके। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो डैमेज हो रहा है किसके, जैसे बिल्डिंग ताजमहल का एग्जांपल दिया, तो हेरिटेज वगैरह जो है वो एसिड रेन के कारण, मतलब कि नॉट ओनली द लिविंग बींग्स बट ऑल्सो फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो भी अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अफेक्शन के बारे में, एसिड रेन के बारे में बताया। अब हमको देखना होगा फर्स्ट को जो कैरी फॉरवर्ड करा वो कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। तो अब जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि कौन सा है सेकेंड जॉब का। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस मतलब एसिड रेन हैज़ बीन, ये जो है ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। इसके बाद कौन उसको आगे बढ़ा रहा है, डिग्रेड करने के बाद क्या है, इट चेंजेस द एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर। अब ये चीज़ आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया। क्यों, क्योंकि एसिड रेन के बारे में बताया, अब उसके बाद बता रहा है कि एसिड रेन के बारे में ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, कि एसिड रेन के बारे में बता रहा है। इट जो यूज़ हुआ है एसिड रेन के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इट चेंजेस द एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज दस अफेक्टिंग द लाइफ्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस हैबिटेट, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तो सेकंड सेंटेंस हो गया। अब थर्ड सेंटेंस हम लोग देखेंगे कहाँ है। अब इसके बाद अब आ जाएंगे यहाँ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस डैमेज। अब ये तो बता रहा है, बट ये तो एग्जाम्पल बताया ना, उससे पहले अलॉन्ग विद मतलब इसी के साथ चल रहा है, ठीक है। यही है, सेंटेंस को ऐसे ही देखना है। पहला सेंटेंस को जो कैरी फॉरवर्ड किया, दूसरा, अब दूसरा से ढूंढेंगे कि तीसरा सेंटेंस कहाँ है। तो इट चेंजेस द एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब अब बता दिया और कि लिविंग थिंग्स को दिक्कत हो रहा है एसिड रेन से। अब यहाँ पे अलॉन्ग विद मतलब इसके साथ साथ, अभी लिविंग थिंग्स का मतलब कौन कौन से हो गए, मतलब हम लोग जो ह्यूमन हो गए, ह्यूमन बॉडीज़ हो गए, और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, जो लिविंग जिसमें कि जीव है, जो सजीव है, ठीक है। और नॉन लिविंग के बारे में जब बात करें, नॉन लिविंग भी अफेक्ट हो रहा है, तो वो डी ऑप्शन में बता दिए, अफेक्टिंग द लिविंग बींग्स इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोजन, इसलिए कोरोड भी हो रहा है, ख़राब हो रहा है। सेवरल हेरिटेज बिल्डिंग्स दस कॉजिंग इररिपेरेबल डैमेज टू देम, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, दिस इज योर थर्ड सेंटेंस। अब इसके बाद पॉपुलर, अब इसके बाद वो एग्जाम्पल दे रहा है कि जो बिल्डिंग डैमेज हुआ है तो वो क्या है, तो वो उसके बाद एग्जाम्पल। अब थर्ड वाले सेंटेंस को जो कैरी फॉरवर्ड करके ले जा रहा है वो है ये, दिस इज योर लास्ट सेंटेंस, यानी कि अब वो इसका एग्जाम्पल दे रहा है कि ऐसे जो कुछ कोरोड जो हो गए हैं हेरिटेज बिल्डिंग्स, उसका एग्जाम्पल दे रहा। पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस डैमेज इज द ताजमहल whose marble has been corroded due to the acid rain. So this is your fourth sentence, ठीक है। अभी सेंटेंस रीअरेंज हो गया, ऑप्शंस में देखेंगे, ठीक है। ऑप्शंस इसलिए सेंटेंस को रीअरेंज करके अगर ऑप्शन से लेके चलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इजी वे में चलता है बहुत जन ऑप्शंस लेके, बट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं कौन सा है जो फर्स्ट, यानी कि आपका हो गया सी फर्स्ट, बी सेकेंड, डी थर्ड एंड ए फोर्थ। सी बी डी ए, सी बी डी ए कहाँ दिख रहा है, ये फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है। अभी इस ऑप्शंस को भी देखिएगा, अभी आपको कंफ्यूज कहाँ पे करेगा जब आप इसको बनाएंगे।
तो ऑप्शंस देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि सी तीन मतलब फर्स्ट सेंटेंस में सी ज़्यादा ऑप्शंस में दिख रहा है, ठीक है। चलिए, तो जब भी इस तरह से ऑप्शन मतलब क्वेश्चंस को जब बनाया जाता है, तैयार किया जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए, तो वहाँ पे यही है कि तुरंत तो आपको एकदम ऑप्शंस एकदम फ्री का नहीं देगा कि आप एकदम फट से पकड़ लो कि हाँ ये क्या है। तो इसीलिए वो कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शंस देता है कि आप जब एक तक पहुँचे तो दूसरे बार में आप देखेंगे कहाँ है, अच्छा बी आ गया, चलो ठीक है, यानी कि 1 और 5 में देखिए बी आ गया, तो अब आप सोचेंगे डी होगा कि ए होगा। अब देखिए ए डी यहाँ पे दिया है और डी ए, अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले ए आएगा फिर डी आएगा, कि पहले डी आएगा फिर ए आएगा। लेकिन हम बताएं कि एक पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को के बारे में कुछ बताएगा, दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस को के बारे में कुछ बताएगा, और तीसरा सेंटेंस फिर चौथे सेंटेंस के बारे में डिस्कशन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप समझ लेंगे तो फटाफट इसको कर लेंगे। तो आज जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट का दूसरा एक और हम बता देंगे आपको, और तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।